आज से तेलंगाना में टीआरएस लोकसभा इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शुरू करने जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर करीमनगर में अवामी रैली से खिताब करेंगे। वहीं 19 मार्च को निजामाबाद में टीआरएस की अवामी रैली होगी। आपको बता दें कि इंतखाबी तशहीरी मुहिम में केसीआर तमाम 17 लोकसभा सीटों का अहाता करेंगे। तो उधर आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी शिवसेना की मुश्तरका रैली होगी, जिसमें वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। जराये के मुताबिक औरंगाबाद, परभनी, हिंगोली, उस्मानाबाद लोकसभा सीटों पर शिवसेना का खासा असर है, तो वहीं जालना, बीड़, लातूर और नांदेड़ में बीजेपी का दबदबा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को इन 8 सीटों में से 6 सीटें आई थी, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें गई थी। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने बीजेपी की मुहिम मोदी है तो मुमकिन है के खिलाफ बिन मोदी ही मुमकिन होगा मुहिम की शुरुआत की है। सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सच्चाई, गैर जानिबदाराना सियासत होनी चाहिए और यही मुल्क के मफाद के लिए जरूरी है। राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस के जरिए दायर करदा हतक इज्जत मामला मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में राहुल गांधी एक बार फिर भिवंडी कोर्ट नहीं पहुंच सके। राहुल गांधी मसरूफियत की वजह से कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके थे। इसके अलावा खुद मुकदमे के मुद्दई राजेश कंटे भी अदालत में हाजिर नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने दोनों फरीकैन की गैर हाजिरी के बायस सुनवाई मुलतवी करके केस की अगली समाअत 6 जुलाई को मुकर्रर की है। राहुल गांधी के वकील ने अदालत को बताया कि राहुल गांधी पार्लिमानी इंतखाबात की तशहीर अपनी मसरूफियत के सबब भिवंडी कोर्ट के रूबरू हाजिर नहीं हो सके, जिसके बाद मुकदमे की अगली समाअत के लिए फाजिल जज ने 6 जुलाई तारीख मुकर्रर की। वाज़ेह है कि 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान भिवंडी के सोनाले मैदान में एक तशहीरी इजलास में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के कत्ल के लिए मुबैना तौर पर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। राहुल गांधी अब तक भिवंडी कोर्ट में कई बार पेश हो चुके हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। 100 जायद मुलाजमीन तनख्वाह न मिलने की वजह से फिलहाल एहतजाज पर मजबूर है। हालांकि वहीं हुकूमत सरदार के मुजस्समे से रियासत को खातिर खाह आमदनी के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आलम यह है कि मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। हुकूमत का दावा है कि नवंबर 2018 से जनवरी 2019 के दरमियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हुकूमत को 19 करोड़ से जायद की आमदनी हो चुकी है।